बात कर रहे थे विविध 6 की। इसके हम 5 क्वेश्चन पीछे पढ़ लिए थे। छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, फलन एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक एक्स इंटू एक्स का मापांक के उन बिंदु का समुच्चय जिन पर वो अवकलनीय है। मतलब उन पॉइंटों का समुच्चय हमें लेना है कि जिस पर फलन क्या है, अवकलनीय है। ये चीज़ अपने को यहाँ से देखनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले एक्स इंटू एक्स का मापांक, इसका मतलब हमारे पास जो फलन एफ एक्स है इसकी दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी, दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी। एक्स इंटू एक्स का मापांक, एक्स के मापांक की दो वैल्यू होती है हमारे पास। देखिए क्या क्या होती है। जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो हमारे पास जो फलन एक्स होता है उसका मान होता है एक्स माइनस एक्स। इसका मतलब इसका मान आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं। जब एक्स का मान 0 से बड़ा होता है तो फलन एफ एक्स का मान होता है एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप पहले से कि एक्स का मापांक होता है उसको हम दो भागों में ऐसे तोड़ सकते हैं। क्या क्या, जब माइनस एक्स होता है जब एक्स का मान छोटा या बराबर 0 से होता है, प्लस एक्स होता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। ये चीज़ आप पहले से सब जानते हो, तो मैं यहाँ 0 के बराबर और लगा सकता हूँ। तो हमारे पास फलन एफ एक्स है, उसका मान क्या आ जाएगा यहाँ से। आप नहीं भी तोड़ते तो भी ये तो क्वेश्चन हो जाता है आपके, ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं आती। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का मान छोटा है बराबर 0 और इसका मान एक्स से बड़ा है 0 से। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। अब आपको सबसे पहले बात किस पे करनी है कि एक्स बराबर 0 पर बात करता हूँ मैं, क्योंकि फलन किस पे चेंज हो रहा है, एक्स बराबर 0 पर चेंज हो रहा है। इसलिए हम बात किस पे करते हैं, एक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं कि अवकलनीय है या नहीं। तो पहले एक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान निकाल लेता हूँ सुविधा के लिए। फलन एफ एक्स क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। जब यहाँ 0 रखेंगे तो भी इसका मान क्या आएगा, माइनस का 0 स्क्वायर। इसका मतलब मान क्या आएगा, 0 आ जाए आपके पास। तो पहले इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, देखिए सभी कि इसका मान f0 का मान 0 आ गया यहाँ से। अब हम कौन सा अवकलज ज्ञात करते हैं, यहाँ से बायां अवकलज निकालेंगे एक बार और एक बार दायां अवकलज ज्ञात करेंगे। यदि उसका मान बराबर आएगा इसका मतलब 0 पर अवकलनीय है, नहीं तो नहीं है। बायां अवकलज, बायां अवकलज, बायां अवकलज का मतलब होता है कि एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस f0 बटे x माइनस 0। यहाँ वैल्यू क्या हो गया आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटे 0 माइनस h माइनस 0। इसका मतलब यहाँ से इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, फलन देखना आपको f0 माइनस h। जब x का मान 0 छोटा है तो फलन कौन सा यूज करना है, माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना है। तो यूज कीजिए माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर। f0 का मान 0 आया था, बटे क्या है, माइनस h है। तो इसका मान क्या रहा आपके पास, यहाँ से ये बात आपको देखनी है कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h स्क्वायर बटे माइनस h आ रहा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर में h का भाग देंगे h आएंगे, इसके h के स्थान पर 0 रखेंगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास है, 0 प्राप्त हो रहा है आपके पास। ये बात हमने यहाँ से सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे h के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये किसका मान आया है, बाएं अवकलज की वैल्यू आई है और उसका मान क्या प्राप्त हुआ आपके पास है, 0 प्राप्त हो गया। आगे अपने को बात करनी है यहाँ से दाएं अवकलज की वैल्यू, कि दायां अवकलज क्या है, उसका मान आपको यहाँ से निकालना होगा। यदि वो दोनों बराबर आ जाएगा तो बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान 0 ओनली फॉर कौन से में आ रहा है, खे भाग में आएगा, क्योंकि 0 माइनस अनंत से इन्फिनिटी इसके बीच का ही आएगा। यदि 0 इसके बीच की वैल्यू आएगी इसका मतलब इस पे फलन क्या हो जाएगा आपके पास, अवकलनीय हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में आगे चलते हैं। कि दायां अवकलज, दायां अवकलज, दायां अवकलज का मान क्या है ये आपको देखना है। यहाँ से दायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस 0, एफ डैश 0 प्लस है 0 लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे x माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे क्या गया 0 प्लस एच माइनस 0। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें फलन में मान रखना होगा। x का मान 0 से बड़ा तो फलन क्या था, एक्स स्क्वायर था, आपने देखा था अभी पीछे। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसे मान रखोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, आपके पास 0 प्लस एच का आई स्क्वायर माइनस 0 बटे क्या है आपके पास h आएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर बटे क्या आएगा h होगा आपके पास। ये इसका मान आ रहा है आपके पास। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे एच स्क्वायर बटे h है, इसका मतलब इसमें भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, h आएगा आपके पास। तो देखिए क्या मान आ रहा है इसका, हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी वो हम देखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर में h का भाग दोगे h आएगा, h के स्थान पर 0 रखेंगे, इसका मतलब मान क्या आएगा 0 आएगा। एफ डेस 0 माइनस 0 बराबर एफ डेस 0 प्लस 0, बाएं अवकलज और दाएं अवकलज बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। फलन एफ एक्स है अवकलनीय है, क्योंकि यदि इस पर अवकलनीय होता है तो बाकी पॉइंट पर वैसे ही अवकलनीय, क्योंकि फलन का मान ओनली फॉर 0 पर ही चेंज हो रहा था। अब देखो 0 किस में आ रहा है, यहाँ विवर्त अंतराल है, यहाँ पर भी विवर्त अंतराल है, यहाँ पर भी विवर्त अंतराल शामिल नहीं है। माइनस अनंत से अनंत विवर्त अंतराल, लेकिन माइनस अनंत और अनंत शामिल नहीं है, बीच के सारे मान तो हैं। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर आता है फलन एफ एक्स, फलन है एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में अवकलनीय है, अवकलनीय है, क्योंकि माइनस अनंत और अनंत पे चेक करते हैं, नहीं बीच के पॉइंट पे चेक करना है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से करना है। ऐसे तो बहुत सारे मान होते ही रहेंगे, हम क्या चेक करेंगे। तो ये तो ऑप्शन के काम का ही क्वेश्चन है ओनली फॉर, अन्यथा ये क्वेश्चन काम का नहीं है। वहाँ आपको कोई ना कोई बिंदु दिया होगा, उस पर चेक करना होता है, अन्यथा यहाँ कोई ऐसे बार बार इतने बिंदु हम चेक नहीं कर सकते। तो ये बात होगी आपकी यहाँ पे क्लियर, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के। ये छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे कि निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। छठे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके, मेरे हिसाब से अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए आपको। आप देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ से। सातवां क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को दिए गए हैं कि हमें एक फलन हमें चेक करना है कि निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। कि निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये आपको जांच करनी है। निम्न में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। देखिए सभी, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, वो भी लिख रहे हैं पहले, क्योंकि ये भी ऑप्शन के आधार पे है। ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको पहले। x और x का मापांक, x और आपको दे रखा है x का मापांक, खे भाग क्या आपके पास, ये भी देखना है यहाँ से। 10x गे भाग आपको दे रखा है इसमें e की पावर x और घ भाग आपको दे रखा है इसमें क्या दिए गए हैं कि x प्लस एक्स का मापांक, x प्लस एक्स का मापांक ये आपको दिया गया। यहाँ e की पावर माइनस एक्स भी हो सकता है, तो बुक में करेक्शन है वैसे।
तो देखेंगे यहाँ पे, तो वैसे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, e⁻x और चाहे e⁻−x। तो इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, किस पे, x बराबर 0 पे। तो k भाग तो क्वेश्चन 6 में x बराबर 0 पर अवकलनीय की जांच हमने की है, वो वापिस करें आप। ठीक है, ख भाग में यहाँ पे चेक करता हूँ आपके एफ क्या देखा, आपको tan x फलन दिया गया है, tan x फलन है देर का। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो किस प्रकार से आपके पास x बराबर 0 पर f0, इसका मतलब मान क्या आएगा, tan 0, tan 0 का मान क्या है, 0। हो गई बात क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे कि बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालना आपको। बायां अवकलज कि बायां अवकलज का मान क्या होगा देखना आपको यहाँ से, f डैश 0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस f0 बटे x माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटे क्या आपके पास 0 माइनस h। फलन यूज करना है आपको tan x में x के स्थान पर क्या मान रखना है, 0 माइनस h रखना है। रख दीजिए सभी कि लिमिट h टेंस टू 0 tan 0 माइनस h माइनस f0 का मान 0 है बटे माइनस h आएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं सभी। लिमिट h टेंस टू 0 tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan h आएगा बटे क्या होगा आपके पास, माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan h बटे क्या आ रहा है, h, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x होता है, वैसे ही tan h अपॉन tan h का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। दायां अवकलज, दायां अवकलज, यहाँ पे दायां अवकलज का मान भी निकालना है आपको। दायां अवकलज क्या है, f डैश 0 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 बटे क्या है, x माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटे 0 प्लस h माइनस 0। ये इसका मान आ गया। तो इसको आप इतने बात को और ध्यान से देखें इसमें, क्योंकि चारों भागों को चेक करना पड़ेगा। जो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको यही पूछा हुआ है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय कौन नहीं है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे कि x बराबर 0 पर अवकलनीय कौन है, नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी होती है यहाँ से। तो यहाँ x बराबर 0 पर अवकलनीय कौन नहीं है, ये देखना है आपको। आगे देखिए सभी, इससे क्या माना गया इसका। फलन आपको रखना है tan x। tan x में मतलब क्या करना है आपको, वही बात, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या आएगा, tan 0 प्लस h माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा, h होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंस टू 0 tan h बटे h, इसका मान कितना होता है, 1 आएगा आपके पास। लिमिट h टेंस टू 0 tan h बटे h का मान 1। बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या आ रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है। इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर ये भी क्या है आपके पास, अवकलनीय है। इसलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर tan x भी क्या है, अवकलनीय है, भी अवकलनीय है। ये बात होगी किसके लिए, tan x के लिए बात होगी। अब बारी किसकी है, घे भाग की। आपको f(x) बराबर e⁻−x की बात करनी है ऐसे। तो चलिए वही बात x बराबर 0 पर देखते हैं। f0 का मान क्या आएगा, e⁻−0। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ आनी चाहिए। इधर वाला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, मेरे हिसाब से।
e की पावर माइनस 0 का मान हमेशा क्या होता है, सब जानते ही हैं, कितना होता है e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान होता है 1। अब हम कौन सा अवकलज ज्ञात करेंगे, ऐसे बायां अवकलज निकालना आपको, बायां अवकलज, ये लीजिए बायां अवकलज। बायां अवकलज का मान क्या है, एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है एक्स माइनस 0। तो इसका मान क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे 0 माइनस क्या होगा एच हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 0 आएगा। इसका मान क्या होगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0, फलन के अंदर आपको x के स्थान पर मान रखना है 0 माइनस एच, माइनस क्या है इसका 1 बटे क्या है माइनस का h। इसका मतलब इसका मान क्या रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 बटे क्या है माइनस h, ये इसका मान है आ गया आपके पास। तो इसको भी आप अच्छे ढंग से देखें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अपने पास गहर तक चेक करने पड़ेंगे। जहाँ तक अपने पास अवकलन नहीं है वो ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमें पहले क्या पता कि इसका मान है ये होने वाला। तो लिमिट एच टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन क्या है माइनस एच है। हो गया इतना। अब देखिए हम इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है होगा। देखिए ध्यान से सभी, यहां से आगे बात करना चाहेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 e की पावर h का प्रसार, e की पावर x का प्रसार क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, ये होता है इसका। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस क्या आएगा डैश डैश माइनस 1 बटे क्या है माइनस एच, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ऊपर अंश के अंदर h कॉमन लेना होगा, लीजिए h कॉमन लेंगे तो अंदर मान क्या आएगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस क्या आएगा डैश डैश बटे क्या रहा है माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या रहा है माइनस 1 प्लस ये मान आएगा आपके पास माइनस 1 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस क्या आएगा डैश डैश। इसका मतलब इसका पूर्णतः मान क्या रहा है माइनस 1 आएगा। ये बाएं अवकलज का मान क्या है माइनस 1 आया आपके पास। आगे हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, दाएं अवकलज की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको कि दाएं अवकलज का मान क्या आएगा, ये देखना है आपको। यहाँ से देखिए अच्छे ढंग से कि दायां अवकलज का मान क्या आ रहा है आपके पास। दायां अवकलज देखते हैं यहाँ से दायां अवकलज का मान, कि दायां अवकलज का मान क्या आएगा, एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे एक्स माइनस क्या है 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के स्थान पर मान रखना है 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे 0 प्लस एच माइनस 0। फलन यूज करना है e की पावर माइनस एक्स, तो क्या मानेगा लिमिट है h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 0 प्लस एच माइनस 1 बटे क्या है प्लस का h है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान है e की पावर माइनस एच माइनस 1 बटे क्या है h। अब आपको यहाँ पे प्रसार का फॉर्मूला यूज करना है। किसका यूज करोगे, e की पावर माइनस एक्स का, क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस डैश डैश, ये इसका मान है आएगा आपके पास। तो ये प्रसार का फॉर्मूला हम यहाँ पर और यूज कर लेते हैं भाई। तो लिमिट एच टेंस टू 0, क्या मान है इसका 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस डैश डैश माइनस 1 बटे क्या है प्लस एच, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश बटे एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस 0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, तो इसका मान आएगा माइनस है 1। तो आपने क्या देखा
बायां अवकलज का मान भी -1 था, दायां अवकलज का मान भी -1 है, क्योंकि एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर एफ डैश 0 प्लस 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, कि x बराबर 0 पर जो फलन एफ एक्स है वो कैसा है, अवकलनीय है। ये बात यहाँ से कंप्लीट हो गई। तो ग भाग हो गया। अब बारी किसकी है, घ भाग की। वैसे ये अवकलनीय नहीं होएगा क्योंकि हमें 4 ऑप्शन देखना है, तो इसमें से एक तो क्या होगा, नहीं वाला होगा ही होगा वैसे। तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको वैसे नहीं वाला, तो यहाँ आपको मिलने वाला है x बराबर है x प्लस एक्स का मापांक वाला ही घ जो ऑप्शन है यही मिलने वाला है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के, अच्छे ढंग से ये बात समझ में आनी चाहिए। हो गया होगा इतना अच्छे ढंग से। आगे हम चलते हैं घ भाग। इसका क्या है घ भाग, देखिए सभी। घ भाग अपने को दिए गए हैं एफ एक्स बराबर एक्स का एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स का मापांक। ये लीजिए, पहले हम सबसे पहले देखेंगे x बराबर 0 पर एफ 0 का मान क्या आएगा, 0 प्लस 0 का मापांक, इसका मतलब इसका मान आएगा 0। अब आपको कौन सा अवकलज ज्ञात करना है, यहाँ से बायां अवकलज निकालना है भाई। कौन सा अवकलज निकालना है, बायां अवकलज। ये लीजिए एफ डैश 0 माइनस क्या आएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है x माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0। बायां अवकलज तो यहाँ पे सॉरी 0 माइनस होगा, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे क्या आएगा 0 माइनस एच माइनस 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे माइनस एच आएगा। ये इसका मान है आ रहा आपको। आगे क्या देखना है, यहाँ से देख लीजिए सब कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, फलन में इसमें मान रखना है 0 माइनस एच, किसके स्थान पर, x के स्थान पर, कि 0 माइनस एच ये फलन x के स्थान पर मान लिखा, प्लस 0 माइनस एच का क्या होगा, मापांक होगा, माइनस एफ 0 का मान, एफ 0 का मान क्या है 0 बटे क्या है माइनस एच होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस एच बटे क्या रहा है माइनस एच, माइनस एच में से प्लस एच घटाओगे तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 बटे माइनस एच, इसका मतलब इसका मान क्या रहा है 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आ गया 0 भाग देने पे, और यहाँ h का कोई पद ही नहीं तो मान रखोगे तो क्या आएगा 0। ऐसे नहीं कि 0 बटे 0 बना के बैठ जाओ, यहाँ पहले सोल्व करना जरूरी है आपको, इस बात का विशेष के ध्यान है रखना आप सभी। तो ये हो गया किसका, बायां अवकलज का मान। आगे हम चलेंगे ऐसे दायां अवकलज, कि दायां अवकलज क्या आने वाला है ये आपको देखना है। दायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है x माइनस 0। इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 बटे क्या है 0 प्लस h माइनस क्या है 0। अब देखो इसमें भी अपने x के स्थान पर मान क्या रखना है 0 प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h का क्या आएगा मापांक, माइनस एफ 0 का मान 0 बटे क्या रहा है h, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या आएगा h प्लस h बटे h। इस दोनों क्या करना है आपको जोड़ना है। तो यहाँ से इसका मान क्या रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0, h और h जोड़ोगे 2h बटे क्या आएगा h, h से h कट जाएगा। तो यहाँ इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 2, और यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा 2 आएगा आपके पास।
तो ये चीज़ हमने देखी कि यहाँ से जो इसका मान आ रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान क्या आपस में बराबर आ रहा है क्या आपके पास, ये बताओ सभी। नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो फलन है वो क्या नहीं होगा कि यहाँ पे x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए अच्छे ढंग से। तो ये अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से कि इसका मान क्या आने वाला है। यहाँ से आगे देखते हैं हम क्या वैल्यू आएगी आपके पास। सभी देखोगे अच्छे ढंग से क्या मान प्राप्त होगा आपके पास, चूंकि एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर नहीं है किसके, एफ डैश 0 प्लस 0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। फलन एफ एक्स और एफ एक्स भी कौन सा, x प्लस एक्स का मापांक, अवकलनीय नहीं है। तो ये कंडीशन यहां से प्राप्त हो जाएगी आपके पास। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से, घ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स x प्लस एक्स का मापांक अवकलनीय नहीं है। ये यहाँ से कंडीशन प्राप्त होगी आपके पास। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये 7वें क्वेश्चन के वजह से हमने चारों भाग देखे हैं, तो इसलिए ये लेंदी हो गया आपके पास। वैसे क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं, आप सब जानते ही हो ये बात। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इसका क्या दिया गया आपको, इसमें करना क्या है आपको 8 नंबर क्वेश्चन में, ये सुनना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका, इसमें देखा है फलन एफ एक्स बराबर, फलन एफ एक्स बराबर, फलन दिया गया आपको कौन से इसमें 1 प्लस एक्स जब एक्स का मान छोटा है बराबर 2, 5 माइनस एक्स जब एक्स का मान 2 से बड़ा है। 1 प्लस एक्स जब एक्स का मान छोटा है बराबर किससे है, 2 से। 5 माइनस एक्स जब एक्स का मान 2 से क्या है, बड़ा है। ये आपको फलन दिया गया यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स के लिए एफ एक्स का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान क्या है, के लिए एफ एक्स का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान क्या है, 2 पर बाएं अवकलज का मान क्या है, ये अपने को यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। बाएं अवकलज का मान क्या है, ये आपको यहाँ से निकालना है सभी को कि बाएं अवकलज की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, बाएं अवकलज निकालना है। तो x बराबर 0 पर हम x बराबर 2 पर पहले मान ले लेते हैं कि x बराबर 2 पर फलन कौन सा है, x का मान 2 किस बराबर है, यहाँ जब फलन क्या है 1 प्लस एक्स है, जब इसमें x के स्थान पर 2 रखोगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 1 प्लस 2, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब आपको यहाँ से कौन सा अवकलज ज्ञात करना है, बायां अवकलज निकालना है। बायां अवकलज, बायां अवकलज का मान क्या आएगा, ये देखिए सभी, एफ डैश 2 माइनस 0, तो इसका मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 2 बटे x माइनस क्या है, 2 है, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है आपको 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटे 2 माइनस क्या आएगा, h माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा। फलन में आपको मान रखना है जब x का मान 2 से छोटा है तो फलन का मान क्या है, 1 प्लस एक्स है, और x के स्थान पर मान क्या रखना है, 2 माइनस एच रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, मान रखिए 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस एफ 2 का मान क्या है, फलन का मान अभी आपने निकाला था कितना था, 3 बटे क्या है, माइनस एच, 2 और 1 कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच माइनस 3 बटे क्या है, माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच में माइनस एच का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मान क्या आ रहा है, 1। तो बाएं अवकलज का मान कितना है आपके पास,
1 प्राप्त हो गया आपके पास। तो अब कौन सा ऑप्शन है, क्या है ये ऑप्शन आप खुद देखते रहे इसमें, क्योंकि ऑप्शन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं चल रही अपने पास। ऑप्शन तो वहाँ बताया जाएगा जहाँ ऑप्शन की आवश्यकता थी, अन्यथा आप इसको खुद को देखते रहे। ऑप्शन से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो क्वेश्चन आना चाहिए अच्छे ढंग से। आगे हम चलते हैं, इसका 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि फलन f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं है। ये बात आपको देखनी है ऐसे। देखिए सभी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप यहां से कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। नाइन नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें कि फलन f(x) x का महत्तम पूर्णांक, फलन f(x) है और x का महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, x का महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर अवकलनीय नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी है कि फलन f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी है किस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन किसके अनुसार है मैं बता देता हूँ यहाँ पे सीधा आंसर के अकॉर्डिंग। देखिए f(x) बराबर हमने लिया x का महत्तम पूर्णांक, तो हम कहते हैं यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक होता है ना उस पर फलन अवकलनीय नहीं होता। तो हम यहाँ पे बात करते हैं x बराबर a बिलोंग्स टू z के लिए। आप a का मान निकालो, a का महत्तम पूर्णांक कोई भी संख्या है पूरी 1 है तो 1 का या 2 का 3 का महत्तम पूर्णांक हमेशा क्या होता है a ही होता है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, बायां अवकलज निकालना है, बायां अवकलज कि बायां अवकलज का मान क्या होगा ये आपको देखना है। यहाँ से f(a-0) लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) माइनस f(a) बटे x माइनस क्या आएगा a आ जाएगा। अब इसको हम आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h) माइनस f(a) बटे क्या है a माइनस h माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या आने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f(a) माइनस h माइनस f(a) बटे क्या है माइनस h। ये इसका मान है आया यहाँ से। अब देखो इससे आगे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर फलन में मान रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है a माइनस h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h का महत्तम पूर्णांक माइनस a का महत्तम पूर्णांक क्या था, a आई था बटे माइनस h। अब देखो आप a माइनस n1 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, a माइनस h का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, a माइनस 1 होता है। तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस 1 माइनस a बटे क्या है माइनस h, a से कट जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 इसका मान आएगा 1/h जो कैसा आ रहा है, अपरिबस्त आ रहा है, अपरिमित आ रहा है। हम कह सकते हैं कि बायां अवकलज f(0 माइनस 0) सॉरी f(a माइनस 0) कैसा है, चूंकि f(a माइनस 0) अपरिबस्त है, इसलिए x बराबर a बिलोंग्स टू z पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है, फलन f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः फलन प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये यहाँ से कंडीशन है हो जाए आपके पास। तो इसका जो के ऑप्शन है आपके वो राइट होगा इसका। वैसे बुक में कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे चली है 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर, जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आपको अच्छे ढंग से क्लियर है होना चाहिए कि जो फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी है।
आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि 10वां क्वेश्चन क्या है वो आपको यहाँ से देखना है सभी को। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से, कौन सा देखना था आपने? 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि फलन एफ एक्स बराबर, फलन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर बटे क्या है एक्स, कि फलन एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स स्क्वायर बटे एक्स जब एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 है, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या आपके पास यहाँ पे इसमें दे रखा आपको 0 जब x बराबर क्या है 0, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x का मान क्या है 0, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, कि ये जो फलन है वो आपको x बराबर 0 पर अवकलनीय दे रखा है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पे पर एफ एक्स का, तब x बराबर 0 पर एफ एक्स का दायां अवकलज क्या है उसका मान आपको निकालना है, कि तब x बराबर 0 पर दायां अवकलज का मान है, कि दायां अवकलज का मान आपको यहां से क्या करना है ज्ञात करना है, दायां अवकलज का मान है, ये चीज हमें यहां से निकालनी है। तो देखिए कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब x बराबर 0 पर दायां अवकलज का मान क्या है वो हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसका मान क्या आएगा। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान 0 है ही, जब x के स्थान पर 0 रखोगे तो भी 0 है ही, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय तो आपको दिया गया ही, अवकलनीय आपको दे रखे ही है, तब x बराबर 0 पर दायां अवकलज का मान क्या है ये आपको यहाँ से निकाल के बताना है अपने को। तो देखिए सभी ध्यान से, दायां अवकलज का मान हम यहाँ से निकालते हैं भाई, दायां अवकलज, दायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे x माइनस क्या होता है 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 बटे 0 प्लस h माइनस 0। फलन आपको यूज करना है साइन एक्स स्क्वायर बटे x, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर 0 प्लस h का स्क्वायर बटे क्या है 0 प्लस h माइनस एफ 0 का मान क्या आपके पास है 0 बटे क्या आएगा h आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसका मान आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर बटे h इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एक बार पूरा लिखूँ क्या, ये आएगा आपके पास h, तो इसका मान क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, या h स्क्वायर टेंस टू 0 लिख देता हूँ साइन h स्क्वायर बटे क्या रहा आपके पास h स्क्वायर। ये कंडीशन क्यों बनी, जब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h स्क्वायर का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा 0 की ओर अगर, तो इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये बायां अवकलज का दायां अवकलज का मान आएगा वो कितना आएगा आपके पास 1 है आएगा आपके पास, तो यहाँ बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान वैसे क्या आएगा बराबर ही आएगा, और वो कितना प्राप्त होता है आपके पास 1 ही प्राप्त होगा। तो ये हमने क्वेश्चन देखे, इसके 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे देखेंगे। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए सभी के, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी के भी।
और सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को मिला के देखें, साथ में उदाहरण मिलाएं, क्योंकि आप अभी तक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को उदाहरण नहीं पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हैं यह है कि आप एग्जाम्पल नहीं मिला रहे होंगे। एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर बताएं। सभी स्टूडेंट एग्जाम्पलों पे फोकस डालें, क्योंकि पिछले साल सारे एग्जाम्पल ही पूछे गए थे एग्जाम में। ध्यान रखना विशेष के सभी।